नहीं हो गया। महाराज ने बोला एक्चुअली। हाँ मुझे महाराज ने बोला, महाराज ने बोला। अब ये मेरी तरफ से साला में महाराज ने बोला, महाराज ने आप बोला। आप तो उम्र से दे देना चला। गुरुजी, अच्छा गुरुजी सबसे पहले आपको कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी अपना नाम बता देना। मैं संपूर्णानंद ब्रह्मचारी मेरा नाम है। मैं अग्नि अखाड़े का सचिव हूँ और पूरे जगह कुंभ हम लोग स्थापित करते हैं। तो संगत को क्या संदेश देना चाहते हो जी? संगत को यही है कि इतनी सुंदर गौशाला यहाँ है, सभी लोग आए और गौ सेवा कर कर अपने आप के पुण्य को जागृत करें। और हमारी माता जो है गौ माता है, और गौ माता का दर हम लोग देखते हैं कि कहीं उनको व्यवस्थित नहीं है, ये नहीं है। तो सब हम लोगों का सौभाग्य है, सब लोगों का हम लोगों का कर्तव्य है कि हम सब लोग इसमें सहभागी बने और सहयोग करें। थैंक यू गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। इस गाय का घी काम का जिससे जोत जलती। गौरी को क्यों कमा तू, मैं क्यों जलूंगा। गौरी को दूध इसका दूध काम का जिससे पितरों का तर्पण हो जाए। जय दुधन पितर पूजेगा, जो जगोगा महाराज हमारा की सेवा महाराज हमारा की सेवा करता। सेवा बतौंगा, सेवा बतौंगा, सेवा बतौंगा, सेवा बतौंगा, सेवा बतौंगा, सेवा बतौंगा। बोलो गौ माता की। मंच पे विराजमान आदरणीय स्वामी जी, संतजन, साध संगत और आज के कार्यक्रम में जिनके माध्यम से मुझे दर्शन करने का मौका मिला, मेरे बड़े भाई रामवीर भट्टी जी, भूपेंद्र शर्मा जी, रणप्रीत जी, मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि आज मुझे इस संसार की सबसे पावन और पवित्र स्थान इस गौ धाम में पधारने का अवसर मिला। मेरी नज़र में गौ धाम कहीं भी हो, वो दुनिया का सबसे पावन और पवित्र स्थान होता है। इसके बारे हम कथा में भी सुन चुके हैं, हम जानते भी, मानते भी। मैं बैठा सोच रहा था कि कितना आज सौभाग्य दिन है मेरे लिए कि मैं 2 माँओं का दूध पी के बड़ा हुआ। पहली माँ जिसने जन्म दिया, उनका दूध पिया और पूरी उम्र दूसरी माँ गौ माँ का दूध पिया।
मैं किसान परिवार में पैदा हुआ और मेरा सौभाग्य था कि हमारे घर में शुरू से लेके गौ माता हमारे साथ रही। बचपन से लेके गौ माता की सेवा करना, उनको स्नान कराना, उनके लिए चारा लेके जाना और अपने हाथों से उस चारे के ऊपर जो घर में बाकी चीज़ें हम गौ माता के लिए करते हैं वो अपने हाथों से करनी, अपने हाथों से पेड़ा खिलाना, अपने हाथों से रोटी खिलाना, ये मेरे सौभाग्य में रहा है। तो मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ। जैसे स्वामी जी बता रहे थे कि हमारा सनातन धर्म में गौ हमारे लिए माता है। चाहे संविधान में उसको राष्ट्रीय माता का दर्जा दिया, लेकिन हमारा जो धर्म है, जो हमारी आस्था है, उससे कहीं बड़ी है और वो हमारी माता है और हमारे लिए पूजनीय है। जब कोरोना का समय था स्वामी जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोरोना के टाइम पे हम सभी संकट में आ गए थे, हैरान हो गए थे कि अब होगा क्या, रोटी कहाँ से खाएंगे, अपनी ज़िंदगी बसर कैसे करेंगे और पता नहीं क्या होगा। तो हमारी यूनिवर्सिटी में हमने फैसला किया कि हम घर नहीं बैठेंगे, कोविड होता है तो हो जाए, हम निकलेंगे और गौ गरीब की सेवा करेंगे। ये फैसला हुआ था। और जब हमने अपना काम शुरू किया, हमारे पास हॉस्टल थे, हॉस्टल में हमारे पास खाना पड़ा था, फूड था। 4000 लोगों के लिए हर रोज़ खाना बना के हम एडमिनिस्ट्रेशन को देते थे, क्योंकि सीधा तो जा नहीं सकते थे लोगों के पास। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमारी, मैं समझता हूँ उस टाइम पे हमसे भगवान ने करवाई, हमने सोचा कि हम तो खाना खा लेंगे, घर में भी होगा, लेकिन हमारी गौ माता के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो मेरा सौभाग्य रह गया खर्ड़ की गौशाला में जाके हर रोज़ वहाँ पे चारा लेके जाना, सेवा करने का सौभाग्य भी हमें प्राप्त हुआ। कोविड काल में बहुत कम लोगों का ध्यान जा रहा था उस टाइम पे कि हमें अपने लिए तो करना, लेकिन हमने अपने गौ माता के लिए भी करना। तो ये सौभाग्य रहा और शायद उसी कृपा से, उसी सेवा से ही मुझे ये फल मिला। स्वामी जी ने बहुत एक गरीब घर में पैदा हुआ था, साधारण घर में, और मुझे बहुत कुछ दिया और मुझे लगता है कि गौ माता की सेवा का उसमें बहुत बड़ा हाथ रहा, आशीर्वाद रहा। एक बेनती और करना चाहूँगा। अभी संविधान की, सरकार की बात की स्वामी जी ने, एक बड़ा कार्यक्रम दिल्ली में होने जा रहा है, उसमें भी बात की पहुंचने की। बिल्कुल हमें आवाज़ उठानी चाहिए और अपनी बात रखनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ मैं दावे से कह सकता हूँ कि गौ माता के सबसे बड़े अनन्य भक्त हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। जितना सम्मान नरेंद्र मोदी जी ने हमारी राष्ट्रीय माता को, हमारी धर्म माता, मैं तो गौ माता को कहूँगा, नरेंद्र मोदी जी ने दिया, आज तक की हिस्ट्री में किसी प्रशासक से नहीं दिया गया। तो जो बेनती करना चाहूँगा कि आने वाली 17 तारीख को, 17 सितंबर को प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन आ रहा है, उसको सेवा के रूप में हम सभी मिलकर मना रहे हैं। और उस समय हम एक हेल्थ कैंप लगाने जा रहे हैं, जिसमें कैंसर से लेके हर तरह की बीमारी का इलाज, ट्रीटमेंट हर तरह का वहाँ पे किया जाएगा, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बीमारी का। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा इस मंच से कि हम जितनी बसें चाहिए होंगी, भूपेंद्र भाई जी बैठे हैं, हम इस नगर में भेजेंगे, आपको घर से लेके जाएंगे, घर छोड़ के जाएंगे, लेकिन हमें ये सेवा का अवसर आप जरूर दीजिएगा कि उस जन्मदिन को हम सेवा के रूप में मनाएं और आपकी हेल्थ के लिए हम कुछ कर पाएँ। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का, प्रबंधकों को बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी ने इतना बड़ा आशीर्वाद दे दिया है, मेरी तो चिंता ही मुक्त होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आदरणीय सतनाम सिंह संधू साहब। आप कुलपति हैं चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मध्य में रामवीर भट्टी जी महामंत्री बीजेपी के हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
श्रीमान भूपेंद्र शर्मा जी, अध्यक्ष उत्तराखंड बीजेपी के, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पर इस दिव्य गौ माता की अमृतमयी कथा में यहाँ पर पधारे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं श्रीमान रामवीर भट्टी जी से आग्रह करूंगा कि आप जो गौ कथा यहाँ पर कैंप वाला जो हमारा परिसर है, यहाँ पर 400 से लेकर के 500 तक गौवंश, वो भी भारतीय नस्ल का, शुद्ध भारतीय देसी नस्ल का, पूरे चंडीगढ़ के अंदर अगर आप कहीं भी घूमोगे तो पूरे भारतीय नस्ल का गौवंश आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। एक कैंप वाला एक ऐसा संस्थान है जहाँ पर शुद्ध और विशुद्ध भारतीय नस्ल का गौवंश आपको, आप देखो इनका कुकुट जो है कितना ऊंचा है, कंधा ऊंचा है, इनका जो है गलकंबल है, पूरा पूछ जो है जमीन को छू रही है। ये हमारी भारतीय नस्ल की गौ माता की पहचान है। और ये पूरे चंडीगढ़ के अंदर ही नहीं अपितु पूरे देश के अंदर पूज्य गोपाल मणि जी महाराज जी ने एक बहुत बड़ा अभियान छेड़ा गौ माता को राष्ट्र माता के पद पर प्रतिष्ठा दिलवाने हेतु। उसी महाप्रतिष्ठा संकल्प के तहत पूज्य गुरुदेव पूरे देश के अंदर अभियान के तहत जो है जगह जगह पर जा करके दिव्य धेनुमानस गौ कथा के आधार पर लोगों को जो है प्रेरित कर रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं। गौ माता को समझो, उसको पशु मत समझो, वो हमारी माँ है। वेदों ने कहा है गावो विश्व मात्रा है, गाय हमारी विश्व की जननी है, वो हमारी पालनहारा करता है जो है। तो इसलिए पूज्य महाराज श्री जी आजकल यहाँ पर 7 दिनों तक पूरे चंडीगढ़ वालों को यहाँ पर दिव्य गौ माता की अमृतमयी कथा के माध्यम से हम सभी को यहाँ पर जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं। और बहुत दूर दूर क्षेत्रों से यहाँ पर लोग आए हैं। चंडीगढ़ के लोग तो यहाँ पर आए हैं, अपितु पूरे देश के अंदर से, वृंदावन से, मथुरा से लेकर के, दिल्ली से लेकर के, हिमाचल से लेकर के बहुत सुदूर सुदूर क्षेत्रों से यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश के अंदर ये आह्वान करना चाहूँगा कि भाई अगर अभी नहीं समझोगे तो कभी नहीं। ये मौका है, आगामी 20 नवंबर 2023 को गोपाष्टमी का दिन होगा। गौ माता को राष्ट्र माता के पद पर प्रतिष्ठित दिलवाने हेतु आओ हम सब चलें दिल्ली। एक ही संकल्प, एक ही नाता, गौ माता राष्ट्र माता माँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सभी का बहुत बड़ा परम सौभाग्य है कि आज जो है जो एक बहुत सामाजिक कार्यकर्ता है और बहुत मतलब उनका आप देखेंगे तो बहुत मतलब उनका व्यक्तित्व जो है जीवन बड़ा जो है बहुत सरल है। ऐसे हमारे जो सतनाम संधू साहब आज हमारे मध्य में यहाँ पर इस दिव्य अमृतमयी गौ माता की महिमा को श्रवण करने के लिए यहाँ पर आए हैं। और पूज्य महाराज श्री जी से उन्होंने आशीर्वाद लेकर के अपने जीवन में एक संकल्प लिया कि अब जो है हमारे माध्यम से जो भी कार्य होंगे उसमें जो है केंद्र के अंदर हम जो है गौ माता को अवश्य रखेंगे। तो ऐसे हमारे सतनाम संधू जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम उनसे आशा करते हैं, उनसे जो है मतलब इच्छा जाहिर करते हैं कि आप जो है अपने माध्यम से आपका जो है जो विद्यालय परिसर है, आपका विश्वविद्यालय है, अपने विश्वविद्यालय परिसर के माध्यम से आपके अंदर जो छात्र और छात्राएं वहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं उनका जीवन उन्नत हो, जो है उनके जीवन में जो है संस्कार आप भरें। और संस्कार भरने वाली अगर कोई है तो हमारी मात्र और मात्र गौ माता है। धन्यवाद। जय गौ।